हेलो माय चैम्स। तो आज मैं आ गया हूं लेकर के 2024 और 25 के बोर्ड मैथ्स पेपर को लीक करने के लिए। बेटा आज मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताता हूं, आज मैं रिसर्च करके एनालिसिस करके आपको बताऊंगा जहां पे आपको 99% आज के 2 महीने यानी 96 डेज बचे हैं आपके एग्जाम में। बेटा उस मैथ्स के पेपर में आपको यहां से 99% श्योरिटी जो आज मैं बताने वाला हूं बेटा एग्जैक्टली आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं। अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं देखने को मिला तो इसी कमेंट बॉक्स से नीचे आप आकर के बता देना। बेटा पूरी प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने इस बोर्ड पेपर को लीक करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि कौन से टॉपिक से कौन सा कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। बेटा सीबीएसई ने कुछ अपने वेबसाइट पर भी चीजें रख रखा है, तो सबसे पहले उसको रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चीजें आपके इस 2024-25 के बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकती हैं। आइए 2024-25 के जो बोर्ड का स्ट्रक्चर सीबीएसई ने दे रखा है, उन्होंने बताया है कि जो नंबर सिस्टम यानी जो रियल नंबर्स है वहां से 6 मार्क्स के लिए आएंगे। सर ये हमें भी पता है, सबको पता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलजेब्रा यानी चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं वहां से 20 मार्क्स के आएंगे। अगर बेटा हम सिर्फ चैप्टर 1 से लेकर के 5 को कवर कर ले मेरे चैम्प्स, तो यहां से 26 मार्क्स कहीं नहीं जाते। और यहां से जो एमसीक्यूज आते हैं, यहां से जो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं भर भर के। बेटा अगर चैप्टर 5 की बात करें तो वहां से 4 मार्क्स के भी चैप्टर 5 के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं। बेटा तो 1 से लेकर के 4 मार्क्स के जो चैप्टर जो इजी कम समय में ज्यादा मार्क्स गेन करने का तरीका होता है वो इन दोनों टॉपिक्स पे आ जाएगा। बेटा उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद अपने आप में 6 मार्क्स का वेटेज रखती है। यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक आपको 3 मार्क्स का और या तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स का आ जाए या 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, या फिर 5 नंबर और 1 नंबर एमसीक्यूज में। 1 नंबर आपको एमसीक्यूज में दिखेगा और 5 नंबर आपको क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। 2 क्राइटेरिया बन सकती है, या तो 3-3 मार्क्स के आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी में देखने को मिल सकते हैं, या फिर सेक्शन सी और सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यूज डेफिनेटली आएगा और सेक्शन सी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और कौन से बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बेटा बस वीडियो में बने रहना। उसके बाद ज्योमेट्री के टॉपिक्स 15 मार्क्स के ज्योमेट्री आएंगे, जो आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हैं। और बचे हुए चैप्टर्स जैसे हमारे मेंसुरेशंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के 12 क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 12 नंबर के क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे हमें। उसके बाद मेंसुरेशन से 10 मार्क्स, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का वेटेज रखती है। टोटल 80 मार्क्स का स्ट्रक्चर आता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक्स आता है। अब एग्जामिनर यानी सीबीएसई ने एनालिसिस करके बताया है कि मैं आपको किस किस बेसिस पर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा जो उसको डिजाइन करने के लिए बोलूंगा। तो पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रा में अगर वेटेज रखे बेटा तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशंस, इन दोनों पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस में जो होते हैं वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंटी के बेस पर, ग्राफिकल के बेस पर आपको 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अलजेब्रिक कंडीशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिकली, यानी जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम रहता है वो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा सकता है। तो 2 क्राइटेरिया बनती है, या तो आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगा जो कि 5 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए आएगा, या तो आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बेस पर एमसीक्यूज में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वाड्रेटिक चैप्टर में बात करें बेटा तो क्वाड्रेटिक में आपको फैक्टराइजेशंस बहुत कम चांसेस है पूछने के लिए, लेकिन रिलेशंस, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करते चलना बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आपसे पूछे जाएंगे वो रिलेशंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से लिख लो बेटा, तुम्हें 1 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी के साथ बोलता हूं आपके एमसीक्यूज में भी और आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में यहां से टॉपिक्स गारंटीड बोलता हूं आएगा, लिख के ले लेना बेटा। उसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड मतलब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन 5 नंबर के, और कौन कौन सा टॉपिक होगा लिख लो बेटा। एक एज बेस्ड का क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद बचेगा तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद बचा तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद बचा तो बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। 4 टॉपिक को कवर कर लेना। इन 4 में से एक क्वेश्चन गारंटीड बोलता हूं बेटा तुम्हें 5 नंबर के लिए आएगा, लिख के ले लो बेटा। अगर नहीं आया तो आज की डेट भी सेव कर लेना और कमेंट बॉक्स में आकर के यहीं पर लिख करके जाना। 10 मार्च के बाद मैं आपको श्योरिटी और दावे के साथ बोलता हूं इन 4 टॉपिक को तैयार कर लेना। इन 4 में से कोई ना कोई हिट करेगा। चलो और प्रेडिक्ट करता हूं,
इन दोनों में से कौन कौन सा, नंबर और एज बेस्ड में से 95% श्योरिटी देता हूं कि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए तुम्हारे बोर्ड में आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम का दावे के साथ बोलता हूं, लिख लेना बेटा, या तो एज बेस्ड मिलेगा या तो नंबर बेस्ड। और प्रेडिक्ट करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, जो इंटरचेंज करने के बाद, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद क्वेश्चन आता है बेटा, पूरा प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करने के बाद मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसको खास ध्यान में रखना बेटा। यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस चांसेस ज्यादा रहते हैं मेरे चैम्प्स, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस यहां से डेफिनेटली पढ़ लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो सेक्शन फॉर्मूला का ये रखता है बेटा। सबसे ज्यादा इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला का वेटेज पर क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको रेशियो पूछे जाएंगे, रेशियो के साथ साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप मेरे चैम्प्स अगर 7 बजे डेली मेरी क्लास में आते हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन से शॉर्टकट तरीके हैं जिसकी वजह से मैं आपको सिखाता हूं। ये एमसीक्यूज में भी सेक्शन फॉर्मूला रेशियो के फॉर्म में पूछा जाता है, और 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी देखे जाते हैं, और हर साल आए हैं और हर साल आएंगे। और इस साल भी यहां से एग्जैक्टली सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लिख करके, नोट करके लिख लो बेटा, यहां से इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एमसीक्यूज में भी, और आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी में भी मिल सकते हैं बेटा। उसके बाद ट्राइंगल में एक चीज याद रखना बेटा, किसी न किसी सेट में, जो भी सीबीएसई अपना सेट डिजाइन करेगा उसमें किसी ना किसी सेट में आपको मिलने वाला क्या है बेटा, लिख के लो, बीपीटी थ्योरम मिलेगी। बीपीटी थ्योरम ये मैं आज 96 डेज पहले, या 96 या 90 डेज जो भी बचे हुए हैं, इतने दिन पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं, और दावे के साथ कहता हूं बेटा, अगर नहीं आया तो एग्जाम खत्म करने के बाद यहीं पर आकर के कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से तुम्हें लिख करके जाना और सबको बोल करके जाना कि सर आनंद सर के प्रेडिक्ट जो होते हैं गलत। मैं दावे के साथ बोलता हूं, मुझ पर ट्रस्ट करके बेटा बस मेहनत कर लेना, दावे के साथ बोलता हूं तुम्हें। बीपीटी थ्योरम प्रूव करने के लिए किसी न किसी के सेट में जरूर मिलेगा बेटा, 3 नंबर के लिए आता है। इसके साथ एक लाइन और ऐड कर देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। बीपीटी या फिर रिवर्स बीपीटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, इसको प्रूव करने के लिए आएंगे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस, ठीक है, डन। उसके बाद सर्कल पर टेंजेंट के बेस पर क्वेश्चंस आएंगे, प्रूव वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन दोनों को खास ध्यान रखना बेटा, प्रूव वाले जो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ये मिल जाएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल से टेंजेंट इक्वल होते हैं, या फिर रेडियस के थ्रू कितने डिग्री का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है सर्कल वाले क्वेश्चन में। ये टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं। फिर ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, आपको आइडेंटिटीज के बेस पर क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 5 नंबर के क्वेश्चन 6 तरीके के पढ़ाए हैं। इसी चैनल पर बस सर्च करना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय आनंद सर, 50 या 52 मिनट की वीडियो बेटा, उसमें 6 टाइप्स पढ़ाया है मैंने। सिर्फ उन 6 टाइप्स को पढ़ करके जाना, और उसमें से 3, 4, 5, 6 इन चारों में से तुम्हें एक टॉपिक्स जरूर मिलेगा, सिर्फ डेटा बदलेगा, एग्जैक्टली वही लाइन मिलेगी तुम्हें। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, इसी चैनल पर है, जाकर के बस एक बार पढ़ लेना मेरे चैनल, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करके चले जाना, उसी स्टेप उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करके चले जाना। 5 नंबर तुमसे कोई नहीं 5 नंबर छीनने वाला बेटा, ठीक है। फिर मेंसुरेशंस में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर्स में जो आएगा, नॉर्मल जो होते हैं सेक्टर फॉर्मूले के बेस पर एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ सकता है। यहां से क्या काम पे करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट पर तुम्हें काम करना है बेटा। इस साल एरिया ऑफ सेगमेंट पर तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ये भी नोट कर लेना, इस पर तुम्हें क्वेश्चन बन रहा है बेटा। सरफेस एरिया वॉल्यूम में 2 सॉलिड्स को मिलाकर के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे सिलेंडर और कोन के बेस पर तुम्हें क्वेश्चन 5 नंबर के लिए मिल सकता है। उसके बाद बचता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको मीडियन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो मीडियन पर काम कर लेना बेटा। उसकी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और इस साल भी 5 नंबर या 4 नंबर के लिए मीडियन के बेस पर ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। या तो फिर रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड। उसके बेस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जो आएगा 1 नंबर के लिए एमसीक्यूज में आता है बेटा, तो वो नॉर्मली चैप्टर्स है, इसमें कोई भी प्रेडिक्टेशंस हम कर नहीं सकते। बेसिकली इजी, बहुत इजी होते हैं, ज्यादा टफ होते नहीं, तो ये तो सारे आप लोग कर लोगे बेटा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। उसके बाद बेसिक्स, ये पूरा स्टैंडर्ड का डिजाइन कैसे किया जाता है वो देख लो। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का बता रहा हूं, बेसिक्स वालों के लिए भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना।
रिमेंबरिंग आपके कॉन्सेप्ट को देखो, अब एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देगा जब आप लिखोगे, आपके रिमेंबरिंग पोर्शन को देखेगा कि आपने जो आंसर लिखा है रिपीटेड फॉर्म में लिखा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट और आंसर को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, उसको समझेगा, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है कि नहीं, आपके लिखावटी से आपके प्रेजेंटेशन से देखेगा कि आपने उसको डेमोंस्ट्रेट किया है कि नहीं, बड़ा मतलब फैक्ट्स के बेस पर बात किया है कि नहीं, आपने आंसर सही लिखा है कि नहीं, फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं, प्रेजेंटेशन सही लिखा है कि नहीं, उसके बाद आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं, फिर इवैल्यूएट मतलब कैलकुलेट आपने गलत तो नहीं किया है, जो आप लोग बोलते हैं ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स आती है, उसके बाद आपने नए नए अप्रोच अप्लाई किए है कि नहीं, मतलब अप्रोच जो होनी चाहिए वो कंफर्म किया है कि नहीं, इन सभी का मिला करके 80 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स मिलता है उसका भी प्रेडिक्टेशंस मैं आपको बता देता हूं। आपके जो पेन पेपर और टेस्ट होते हैं जो मतलब नॉर्मली चलते रहते हैं, और मल्टीपल असेसमेंट जो आपके स्कूलों में इस समय चल रहे हैं बेटा या चलते हैं, वहां से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो के बेस पर और 5 मार्क्स लैब प्रैक्टिकल के बेस पर, टोटल 20 मार्क्स मिलते हैं, जहां से 16, 18, 19 अगर आपके टीचर से आपकी अच्छी बनती है तो 20 में से 20 दे देंगे, वरना 17, 18, 19 तो डेफिनेटली देंगे, इससे कम वो देने वाले नहीं है मेरे चम्स। ठीक है, डन। उसी तरीके से अगर नीचे जाओगे तो बेसिक्स का स्ट्रक्चर भी दे रखा है इन्होंने, ये रहा बेसिक्स के स्ट्रक्चर का डिजाइन, पेपर वही आने वाला जो मैंने स्टैंडर्ड वालों के लिए बताया, पूरा प्रेडिक्ट किया, वो क्वेश्चन वो बेसिक्स में भी आएगा और वो स्टैंडर्ड वालों के लिए भी आएगा, उसी टॉपिक से तुम्हें पढ़ाई करनी है, पूरा वही स्ट्रक्चर आपके पोर्शंस पर भी दे रखा है, 60, 40, 80 जो भी रेशियो है, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, लैब प्रैक्टिकल, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है बेटा। तो आपको बस उन टॉपिक्स पर जो मैंने आपको बताया है, उन टॉपिक्स पर पूरी अच्छे से मतलब जिद्दोजहद के साथ पूरी मेहनत करनी है बेटा। और दूसरा, हेल्प लेनी है आपको सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर की हेल्प लेनी है बेटा मेरे चैम्स। आपको सैंपल पेपर कहां गया, ये रहा, जो स्टैंडर्ड वालों के, इसका सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो यानी सीबीएसई जो सैंपल पेपर रिलीज करता है ना, उससे मिलता जुलता 90% कंटेंट आपको आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलता है। तो यहां से आप रेफरेंस ले सकते हो कि कौन से चैप्टर से क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये जो हमारा पोर्शन है, ये बेसिक्स है या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ये है आपका बेसिक्स वालों का। तो बेसिक्स का जो पेपर आ रहा है, देखो किस बेस पर, एचसीएफ एलसीएम का आपको एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पर उनका सम करने के लिए या फिर पावर करने के लिए एलसीएम एचसीएम, इस टॉपिक्स पे जो टॉपिक दिया है, इन टॉपिक पर कमांड बनानी है मेरे चैम्प्स, इन्हीं टॉपिक्स पर। अब इन क्वेश्चनों को लेकर के ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन देखने के, नहीं, इस पूरे सैंपल पेपर के बेस पर आप अपने पूरे चैप्टर को एनालिसिस करो, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकालो। जैसे इस चैप्टर में, जैसे मान लीजिए ये 3ab 2ab है, देन लेंथ ऑफ क्यूआर इक्वल टू किसके, यानी पेरीमीटर को इक्वल कर देगा और आपको साइड पूछेगा, साइड का रेशियो पूछेगा। अगर मैं बात करूं 3 cot a sec a की वैल्यू, तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी बोर्ड में आएंगे। सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए देगा, एचसीएफ के बेस पर अरिथमेटिक से क्वेश्चंस हर साल फ्रॉम द एंड से पूछा जाता है बेटा। फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, हर साल पूछा जाता है फ्रॉम द एंड से। इसको याद रखना, फॉर्मूला होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले पे रख देते हैं और आंसर निकल जाता है। इसके बेस पर भी क्वेश्चन आपके बेसिक्स में तो हर साल पूछा जाता है, स्टैंडर्ड में 2 साल 1 साल के अल्टरनेट पे पूछा जाता है मेरे चांस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, यहां से बैठो, चाहे आपका स्टैंडर्ड का पेपर हो, चाहे आपका बेसिक्स का, ये स्टैंडर्ड वाले हैं, 2 पेपर, एक पेपर सामने रखो सैंपल पेपर का और एक अपनी बुक रखो सामने। उसके बाद सैंपल पेपर को एनालाइज करो, जैसे मैंने आपको जो पॉइंट बताया उस पॉइंट को नोट करो। और जैसे मान लो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशियो वाला यानी सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर जो रेशियो होता है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से या किसी पॉइंट से, अगर आपसे पूछता है रेशियो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कर लेना। और जब आप अपना सैंपल पेपर देखोगे ना, तो वहां पर भी आपको इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। चलो स्टैंडर्ड वालों मैं आपको तुमको दिखा देता हूं, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा। जैसे अगर एक्स एक्सिस, देखो ये 17 क्वेश्चन इन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन, 100% दावे के साथ बोलता हूं बेटा, आएगा 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 रेशियो बेस पर क्वेश्चन, यानी सेक्शन फार्मूला में से, चाहे एक्स एक्सिस से पूछे, चाहे वाई एक्सिस से पूछे, चाहे किसी पॉइंट से पूछे। और इन सबका शॉर्टकट तरीका एमसीक्यू में कैसे करना है वो भी मैं डेली शाम को 7 बजे वाली क्लास में बताता हूं। और अगर आपको किसी पॉइंट से निकालना और डिटेल में लिखना है 5 मार्क्स के लिए, तो उसका भी तरीका मैं आप लोगों को शाम को 7 बजे वाली क्लास, जो डेली बोर्ड्स का मॉडल पेपर चल रहा है, शाम को 7 बजे अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आकर के आप अपने पेपर के मॉडल पेपर का एनालिसिस करने के साथ साथ डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे चांस। ठीक है, और साथ में बेटा इसको और इंपॉर्टेंस देने के लिए बच्चा मैं आपको बता देता हूं, हमारा उदय बैच भी चल रहा है जो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मेरे प्यारे चांस
अगर आप लोग उदय बैच में इनरोल होना चाहते हो, उदय बैच में इनरोल होना चाहते हो, तो मैं जस्ट आप लोगों को एक रेफरेंस दे देता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, किस तरीके से क्लास में इनरोल होना है। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद क्लास 9-10 में जाना, 9-10 में जाकर के सीबीएसई क्लास 10 में जाओगे तो यहाँ पे एक उदय बैच नाम का जो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें हम डिटेल में आपको सिखा रहे हैं आपको लिखना कैसे है, किन किन क्वेश्चंस की गारंटेड है कि वो जरूर आएंगे, चाहे आपकी मैथ्स की बात कर लें, एसएससी की बात, एसएसटी की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, हिंदी की बात कर लें, इन सभी का प्रेजेंटेशंस प्लस वो वर्कशीट प्रोवाइड करना, सैंपल पेपर प्रोवाइड करना। आपको कहीं कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बैच में आ जाओ, एनरोल हो जाओ, फटाफट से इसका उदय बैच लगा लो, या तो एक कोड और याद रख लेना बेटा, अगर ये उदय ना लगे तो Y929 का कोड अप्लाई करके आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो। 1000 है, ये फीस जल्दी ही बढ़ जाएगी बेटा। तो 10 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और 10 मार्च तक ये बैच लगातार चलता रहेगा, मात्र 1000 में। जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाओ, क्योंकि यहां का जो कंटेंट होगा ना बेटा, वो बहुत सॉलिड होने वाला है। एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसी एनर्जी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी बेटा। ठीक है, डन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट मेरे चैम्प्स। जय हिंद बेटा।